अरे आखिर को बहन है, कंस ने एक बात कही, इस बहन के प्रेम में हम अपनी जिंदगानी को कैसे दे दें? कि कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में, और जा जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम कंस इस बहन के प्रेम में अपने जीवन का बलिदान नहीं देना चाहता। वसुदेव बोले, कंस एक उपाय है हमारे पास। कैसा उपाय? कौन सा उपाय? उपाय ये है, ऐसा करो तुम, ये बताओ डर बहन से या फिर बहन की संतान से? कंस बोला, डर तो बहन की संतान से। तो वसुदेव कहने लगे, हमें और देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दो, और जब तक तुम्हारा काल ना मर जाए तब तक तुम हमें मथुरा की जेल से बाहर मत निकालना। वसुदेव देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दिया। उस मथुरा की जेल में बंद कर दिया। कुछ साल जब बीते, पहले बच्चे ने जन्म लिया जेलों में, और जैसे ही देवकी ने देखा तो पुत्र को गोदी में ले लिया और बड़ा लाड दुलार करने लगी। पुष्पेंद्र भैया जी बन रहे हैं, कृष्ण जी बन रहे, कितना टाइम लगेगा? ठीक 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 ठीक। अरे बीत गए कछु साल, पहलो लाल भयो जेलन में, वसुदेव देवकी खुश धोया जोई रहे वसुदेव देवकी खुश धोया जोई रहे अपने मन, पर आई कंस की याद के भय उदास दुखी भय मन में, जाने का लिखी प्रभु मेरे करम में। आज वसुदेव चले पुत्र को लेके, चल दिए लैलाल, चल दिए लैलाल को, कंस निक जाने लगे, चल दिए लैलाल।
जो कदम आगे जो कदम आगे ठोकर खाने लगे और ये हमारे पास में 50 रुपए भेज रहे हैं कुलदीप कुमार जी की तरफ से। होली अभी सुनाएंगे वो। इधर वसुदेव जी जब कृष्ण को लेके चले तो कंस ने वो उस लाल को जब लेके चले तो कंस ने जब उस बच्चे को देखा मन में विचार आया कि मेरा काल तो 8वीं संतान है पर ये बच्चा तो पहला है, वापस कर दिया, ले जाओ, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। नारद ने मन में विचार किया कि अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही भगवान इस भूतल पर कभी नहीं आ पाएंगे। हाथ में बीड़ा उठाया, नारद पहुंच गए कंस के पास में और जाकर के कहने लगे, कंस आकाशवाणी हुई थी जब तुम अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे तब बोले हुई थी। क्या आकाशवाणी हुई थी? आकाशवाणी ये हुई थी कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो मेरी काल होगी। फिर तुमने क्या किया? वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया और कुछ देर पहले आ जाते तो पहले बच्चे ने जन्म लिया था तुम्हें भी दिखा देता। कहाँ गया वो बच्चा? वापस कर दिया। नारद कहने लगे, पागल हो जो वापस कर दिया? हाथ में एक फूल थमाया और नारद ने कंस के दिमाग को धर के घुमा दिया और एक बात कही कि सुनो कंस, संतान का कोई भरोसा नहीं है, वही मौत है, कभी भी आ सकती है, कोई सा बच्चा 8वां हो सकता है। और जैसे ही कहा तो कंस को मरने से बहुत ज्यादा डर लगता था। दौड़ता हुआ गया देवकी की गोदी से उस बच्चे को छीना, घुमाता रहा, दीवाल से धर के मार दिया कंस ने। उस बच्चे के मांस के हजारों टुकड़े हो गए। देवकी रोने लगी, अरे तू भाई है या फिर कसाई है? वो भाई क्या जो एक बहन के दर्द को ना समझ सका? कैसे कह दूं कि तू मेरा भाई है? रोने लगी देवकी। और जब रोने लगी है आज कहते हैं कंस ने देवकी के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 बच्चों को मार दिया। अब सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब आओगे आप इस भूतल पर? अरे ये दुष्ट कंस में बहुत ज्यादा सताता है।
गर्भ में भगवान कृष्ण ने अपने भैया बलराम को भेजा था। जब पता चला प्रभु को कि कंस बच्चे को जन्म लेते ही लेते मार देता है, तो योग माया द्वारा वो बच्चा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ था। अब आ रहे 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया, 8वें गर्भ की बारी है। और जहाँ पर एक एक पहरेदार खड़ा, कंस ने 4-4 पहरेदार खड़े कर दिए, एक एक ताला लगाता 4-4 ताले लगा दिए कंस ने, और स्वयं पहरेदारी करने के लिए खड़ा हो गया। क्यों? मरने से बहुत डर लगता था कंस को।